हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीकेंड के वार का ही ये एपिसोड 29.1 का पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी इसी एपिसोड का पार्ट 1 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर है, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि टकलू की किस तरह से सलमान ने बचाई और खेसारी को किस तरह से सबक सिखाया, कैसे सना का सपोर्ट करते हुए छिपकली और टकलू से लिया सलमान ने बदला, और क्यों बिठाया सिड को विलन चेयर पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि माहिरा को सबसे ज़्यादा पापी वाला जो वोट किया गया था उसमें माहिरा को सबसे ज़्यादा वोट मिला था, और 7 था माहिरा का ब्रिक और सिद्धार्थ का 5 था, जिसके अकॉर्डिंग माहिरा जो है सबसे ज़्यादा पापी सदस्य कहलाई थी उस टाइम घर में। लेकिन उस पर बात करने से पहले सलमान जो है बात करते हैं खेसारी से, और खेसारी से पूछते हैं कुछ सवाल। आपको मैं बता दूं कि खेसारी से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें से सिर्फ एक सवाल का ही खेसारी ठीक जवाब दे पाते हैं, और बाकी जो सारे सवाल हैं उनका कोई जवाब नहीं दे पाते। यानी कि इससे ये साफ़ हो जाता है कि खेसारी ने जो है कोई भी एपिसोड देखा नहीं था, बल्कि जो एक सवाल का उसने सही जवाब दिया था वो भी उसको सुना था उसने घर वालों से, तभी उसका सही जवाब दे पाया था। तो लेकिन जब वो घर में था तो वो सबको कुछ ना कुछ बता रहा था कि कौन सही दिख रहा है, कौन गलत दिख रहा है, किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर जो लोगों में आपस में जो उनका गेम था वो चेंज हो रहा था, इन्फ्लुएंस हो रहे थे सारे के सारे। तो और सिद्धार्थ के पीछे भी खेसारी पड़ा हुआ था, बार बार सिद्धार्थ को कुछ ना कुछ कह ही रहा था। उसके मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थ के अगेंस्ट हो गया था खेसारी। और इसी चीज़ को देखते हुए सलमान ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, आप ये चीज़ कह सकते हैं खेसारी को, कि जब उसने सारी चीज़ें देखी ही नहीं हैं तो वो क्यों घर वालों को ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि कौन कैसा दिख रहा है। और लगातार सिट के अगेंस्ट होने की वजह से यहाँ पर सलमान ने जो है खेसारी की बचाई थी तबीयत से, उसको समझाया कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। यानी कि उस सिट के साथ उसको होना चाहिए था, ना कि उसके अगेंस्ट। लेकिन खेसारी की समझ में वो सारी चीज़ें नहीं आई थी। फिर सलमान बताते हैं कि घर वालों को जो जो शिकायतें हैं बिग बॉस ने वो सब लिख कर देने को कहा था, और जो घर वालों ने लिख कर दिया उसके अकॉर्डिंग सबको सिद्धार्थ से ही प्रॉब्लम थी, और इस वजह से सिद्धार्थ को विलन चेयर पर बिठाता है सलमान। वैसे तो ये लग रहा था कि जो पापी इंसान यानी कि छिपकली बनी थी तो उसको विलन चेयर पे बैठाना था, लेकिन यहाँ पर जो है सिद्धार्थ को बैठाया विलन चेयर पर। और सना इस टाइम आप देख सकते हैं सना का चेहरा भी किस तरह से उतरा हुआ दिख रहा था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि सिड को नहीं बल्कि छिपकली को चेयर पर बिठाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो कंप्लेंट्स लिख कर दी गई थी उसके अकॉर्डिंग ही सिड को चेयर पर बैठाया गया। मगर इसकी एक वजह ये भी थी कि सिद्धार्थ को चेयर पर इसलिए बैठाया ताकि जो टकलू के साथ जो चीज़ हुई थी उसको क्लियर कर सकते थे सलमान, और यही चीज़ करी सलमान ने। यानी विलन चेयर पर बैठा कर भी सिद्धार्थ को सलमान ने विलन नहीं बनने दिया, और जो रियल था वो सच था वो बताया। सिद्धार्थ टकलू से पूछते हैं कि उनको कौन सा मौका चाहिए जो वो बार बार बोलता है। तो यहाँ पर टकलू कहना शुरू करता है कि सिद्धार्थ जितना एग्रेसिव हो जाता है और वो जिस तरह से मतलब चीज़ें करता है, धक्का मुक्की करता है, तो हमको भी वो अलाउ होना चाहिए। टकलू कहता है कि इसने टास्क में मुझे अड़ंगी डाली जिसकी वजह से मैं गिर गया, और हाथ के बल गिरा, और मेरी जो उंगली है वो जो उसमें प्रॉब्लम हुई है वो उसी वजह से हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ को सलमान पूरी तरह से नकारता हुआ दिखाई दिया, और उससे बोलते हैं टकलू से कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि सिद्धार्थ इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारी उंगली के लिए। जिस टाइम पर टकलू की सलमान बजा रहे होते हैं उस टाइम पर छिपकली का चेहरा देखने वाला होता है। इतना सड़ा सा मुंह बनाकर वो बैठी हुई होती है कि टकलू और छिपकली ने मिलकर जो प्लान बनाया था सिद्धार्थ को जो डिफेम करने के लिए और उसको
बुरा दिखाने के लिए, लेकिन वो प्लान जो है उस पर पानी फिर जाता है पूरी तरह से। सलमान जो है पानी फेरते हुए दिखाई दिए हैं और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर ये सोचते हुए वो इतना सारा समूह बनाकर बैठी हुई होगी, क्योंकि उसको ये लग रहा होगा कि एक पॉइंट जो था उसके पास स्ट्रॉन्ग सिट के अगेंस्ट लेने के लिए वो भी फेल हो गया एक तरह से। और सलमान ने ये क्लियर सारी चीज़ें बताई कि बिल्कुल भी सिद्धार्थ की वजह से टकलू के हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ या जो भी उंगली में हुआ वो उसकी वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि जब टकलू गिरा था उस टाइम पर उसकी उंगली में प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि जब सैक्स किसी ने फेंके थे और जब वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पर उसकी फिंगर में वो बोरी लगी और जिसकी वजह से उसके हाथ में प्रॉब्लम हुई थी। और ये चीज़ उसको उसी टाइम रियलाइज़ भी हो गई और जिसके बाद उसने अपनी हाथ को झटका भी था कि उसको पेन महसूस हो गया था उस टाइम पर। और यही चीज़ जो है सलमान क्लियर करते हुए दिखाई दिए हैं और ये सुनकर फिर वो टकलू जो है वो अपनी गलती मानता हुआ भी दिखाई दिया है कि मुझे हो सकता है गलतफ़हमी हो गई उस चीज़ को लेकर, और सिद्धार्थ से उस टाइम पर सॉरी भी बोलता हुआ दिखाई दिया है। तो सिड को डिफेम करने की कोशिश में, सिड के अगेंस्ट खेल खेलने की कोशिश में टकलू और छिपकली दोनों ने अपना खुद का ही पोपट यहाँ पर बनाया और वो बहुत बुरी तरह से अपनी बेइज्जती करवाते हुए दिखाई दिए हैं सलमान से। और जैसे कि मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि सलमान ने सना के लिए बदला लेते हुए भी दिखाई दिए हैं इस एपिसोड में, तो आपको मैं बता दूं कि टकलू ने हमेशा सना को बहुत गलत गलत चीज़ें बोली हैं। और एक चीज़ तो एक वर्ड जो है सना के लिए यहाँ पर टकलू यूज़ करता हुआ हमेशा बिग बॉस में दिखाई दिया था, और वो था डॉली बिंद्रा का नाम। यानी कि सना को वो कहता था कि तू छोटी डॉली बिंद्रा है। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर सलमान बदला लेते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि यहाँ सलमान छिपकली को बोलते हैं कि डॉली बिंद्रा के बाद अगला कोई जो आया है वो है माहिरा बिंदास। तो जिस तरह से टकलू सना को डॉली के साथ कनेक्ट करता था, उसका साथ नाम जोड़ता हुआ दिखाई दिया था, वैसे ही यहाँ पर सलमान ने भी छिपकली का नाम जो है डॉली के साथ जोड़ा और सना के लिए बदला लिया। तो टकलू का पोपट बनना, खेसारी को सबक सिखाना या समझाना आप कह सकते हैं, सना के लिए बदला लेना और सिड को विलन चेयर पर बैठाकर भी विलन ना बनने देना। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ लाइक और शेयर भी कीजिए।